बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से हों। दोस्तों, आज एक बड़ी दुख भरी कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। ये वज़ीराबाद के करीबी एक गाँव है गुजरावाला के साथ कैलाश के। वहाँ पे एक तशद्दुद वाक़या सामने आया है जहाँ पे ससुरालियों ने एक और बेटी को तेज़ाब पिलाकर मौत के घाट उतार दिया है। जी, ये कैलाश का वाक़या है जहाँ पर गुजरावाला की एक लड़की रुखसार बीबी की चंद माह पहले शादी हुई थी कैलाश के में अल्ताफ़ हुसैन बल्दरीशी नामी एक दरिंदे के साथ, जहाँ पे वो चंद महीने रही। फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। लड़ाई झगड़े की वजह क्या थी कि इसने कपड़े नहीं लेके आई। ये सिर्फ कैलाश की बात नहीं है, ये बात पूरे पाकिस्तान की है, ये बात बड़े सगीर की है, बात इंडिया की है, ये बात बांग्लादेश की है, जहाँ पे जहेज़ के नाम पे ऐसे बहुत सारे वाक़यात रूनुमा होते हैं। जना की बुनियाद पे हम सुनते हैं। तो ये भी कुछ उसी तरह का वाक़या है कि जब रुखसार बीबी अपने ससुरालियों के लिए कपड़े नहीं लेके आई, तो क्या इससे पहले उन्होंने कभी कपड़े नहीं पहने थे? क्या इससे पहले किस कदर लालची किस्म के लोग हैं हम कि हमारा सिर्फ ये ध्यान होता है कि वही कपड़े हम पहनेंगे। और मैं लानत भेजता हूँ ऐसे तमाम रिश्तेदारों पे जो इस इंतज़ार में होते हैं कि कब फलां की बहू कपड़े लेके आएगी और फिर उसको चेक किया जाता है। और ये हमारा अलमिया है हमारे माशरे का, कपड़ों को चेक किया जाता है ये किस क्वालिटी के हैं, किस ब्रांड के हैं। सिर्फ यहाँ पे यही नहीं कि कपड़े लेके आई है या नहीं लेके आई, इसके बाद ब्रांड चेक किया जाता है किस ब्रांड के लेके आई। और वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी कभी ब्रांड के कपड़े नहीं पहने, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हमारी बहू आए तो वो ब्रांड के कपड़े लेके आए। जो सारी ज़िंदगी कभी उन्होंने गाड़ी का मुंह नहीं देखा होता, वो अपने बेटे का सौदा करते हैं। हमारी बहू जहेज़ में गाड़ी लेके आए, हमारी बहू जहेज़ में मोटरसाइकिल लेके आए, हमारी बहू फ्रिज लेके आए, हमारी बहू एसी लेके आए और सोना और पता नहीं क्या क्या किस किस किस्म के मुगलजात हैं जो कि हमारे इस जालिम माशरे का हिस्सा है, जहाँ पर वालिदैन अब मजबूर हो चुके हो। ज़रा सोचिए रुखसार बीबी के वालिदैन के बारे में, ज़रा सोचिएगा। यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या उनके ऊपर गुजरी होगी जब उन्होंने अपनी उसी बेटी को ताबूत में वसूल किया होगा जिसको उन्होंने भेजा था चंद माह पहले डोली में बिठा के। आपको पता है कि मैरिज हॉल आजकल जो बुकिंग और सिर्फ ये डिमांड नहीं होती कि आपने अच्छा मैरिज हॉल करवाना है, बल्कि ये भी डिमांड होती है कि आपने मटन करवाना है, आपने फला डिश रखनी है। अगर कोई बाप इस काबिल नहीं है अपनी बेटी की बारात पे आए लोगों को अच्छा खाना नहीं दे सकता। अच्छा खाना वो किसको समझते हैं कि मटन हो, कोरमे हो, ये वो। और ऐसे लोग जिन्होंने कभी जिंदगी में अच्छा खाना घर पे पका के नहीं खाया, वो भी बातें कर रहे होते हैं उस बेटी के बाप को जिसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, जिसने अपनी लाइफ सारी लगा दी और इस इंतज़ार में लगा दी कब मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा, कब मेरे घर पे बारात आएगी और मैं अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, अपनी गैरत बचाने के लिए मैं उस अपनी बेटी के ससुरालियों को खाना दूंगा, उन जालिम लोगों को खाना दूंगा जो कि बाद में मेरी बेटी के साथ जुल्म करेंगे, मेरी बेटी को जाके ताने देंगे कि खाने में ये भी शामिल होना चाहिए था लेकिन ये शामिल नहीं है। जो बाद में मेरी बेटी को ये बताएंगे कि इस ब्रांड का सूट तुमने लेके आना था, इस ब्रांड का सूट हम नहीं पहनते, तुम क्यों लेके आई हो? फ्रिज का साइज ये होना चाहिए था, तुम इस फ्रिज साइज की फ्रिज क्यों लेके आई हो? तो ये अलमिया है हमारे मुआशरे का। तो गुजरावाला की रुखसार बीबी को भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही। ये अल्ताफ जो हमने ढूंढ के ढूंढा था, ये दरिंदा क्या करेगा अपनी माँ के साथ। और यहाँ पे जो औरत के साथ जुल्म होता है, वहाँ पे औरत जब तक शामिल नहीं होती ये मुकम्मल ही नहीं होता। चले मर्दों को तो आप छोड़ दें, आप कह लें कि जुल्म करते हैं मर्द, लेकिन कभी आपने देखा है कि घरेलू जितने भी मसाइल हैं, आप अदालतों कोर्ट कचहरियों का चक्कर लगा लें, आपको जितने भी मसाइल नज़र आएंगे वहाँ पे पीछे एक औरत का हाथ नज़र आएगा। कभी किसी मर्द ने अपनी बहू को जहेज़ का ताना नहीं दिया, हमेशा ये एक औरत ही करती है और वही औरत करती है जिसको पहले जहेज़ का ताना मिला होता है। तो उसी सास गुलाम ज़हरा ने
अपने बेटे अल्ताफ़ के साथ मिलकर रुखसार बीबी को तेज़ाब पिला दिया। तेज़ाब पिला देते हैं और जब उसकी हालत बिगड़ जाती है तो उसके भाई अदनान को कॉल की जाती है। उसको कहा जाता है कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई, इसको आके ले जाओ। वो भाई बेचारा आता है, आके अपनी बहन को हॉस्पिटल मुंतकिल करता है, लेकिन वो जानवर नहीं हो सकती। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब अगला इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि शायद इस लड़की ने खुदकुशी कर ली। एक और इल्ज़ाम लगाया, शायद ये शादी से खुश नहीं थी, यानी वही गैरत जगाई जाती जो गैरत के नाम पे ये बेगैरत लोग करते हैं। इल्ज़ाम लगाते हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, इज्जतें उछालते हैं। वही खेल खेला गया यहाँ रुखसार बीबी के साथ कि इसने खुद से तेज़ाब पी लिया है। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो उसमें तेज़ाब सारा सांस की नाली में डाला गया। जब घूंट खुद से पीता है इंसान, जब खुदकुशी करने के लिए, तो वो खुराक की नाली में जाता है। तो जब किसी के मुंह में उंडेला जाता है तो वो सांस की नाली में भी जा सकता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ क्लास के की नहीं है, ये कहानी पूरे पंजाब की भी नहीं है, ये कहानी बरे सगीर की है। ये जहेज़ का कल्चर सिर्फ बरे सगीर में, जिसमें हर साल हज़ारों नहीं लाखों ख़वातीन, पूरे बरे सगीर की बात की जाए तो लाखों ख़वातीन हर साल मौत के घाट उतार जाती हैं उन जालिम ससुरालियों के हाथों, जिस तरह रुखसार बीबी को कत्ल किया गया। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हर साल 5000 ख़वातीन ससुरालियों के तशद्दुद से मौत के मुँह में चली जाती हैं। और अगर उनको इंसाफ की बात की जाए, अब यहाँ पे 5000 अगर केसेस आते हैं, ये 5000 मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि केस सिर्फ रिपोर्ट किए जाते हैं, और 40% से भी ज़्यादा उन लोगों की रेशो है जो सिर्फ गैरत की वजह से, इज़्ज़त की वजह से इसका नाम देकर खामोश हो जाते हैं और इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते। सबसे अलार्मिंग जो सिचुएशन है जिस पे वाइट रिबन NGO ने पर्दाफाश किया, उनके मुताबिक जो 5000 ख़वातीन के केसेस रिपोर्ट होते हैं, जो पुलिस के पास जाते हैं, उनमें से जो इंसाफ मिलने की या सज़ा मिलने की जो रेशो है वो सिर्फ 0.5% है। 99 ख़वातीन, हर 100 में से 99 ख़वातीन को इंसाफ ही नहीं मिलता, उनके केस का कोई फ़ैसला ही नहीं होता, या वो कहीं सुलह सफाई गैरत के नाम पर या पुलिस केसेस या इस तरह दरबदर हो जाता है मामला। तो आखिर कब तक, आखिर कब तक हमारी बेटियां, आखिर कब तक हमारी बहनें, आखिर कब तक हमारी ख़वातीन इस जुल्म को बर्दाश्त करती रहेंगी? आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा कि 100 में से 99 कातिल आज़ाद घूमते रहेंगे और फिर वो दोबारा से किसी और की बहन बेटी की ज़िंदगी उजाड़ देंगे? जहेज़ सिर्फ तोहफ़ा नहीं है, ये अब कातिलाना मुतालबा बन चुका है। आप अपने माशरे में इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आपको नज़र आ जाएगा कि हर दूसरा बंदा अब ओपनली कहता है, तो हर बंदा रिश्ते वाले को डिमांड कर रहा होता है, मैंने गाड़ी लेनी है या मैंने गाड़ी देनी है। ऑफर्स लगवाई जा रही हो, बेटी वालों की तरफ से ऑफर्स दी जा रही हैं, रिश्ते वालों को बताया जा रहा होता है कि आप हमारी बेटी का रिश्ता करवा दें, हमने गाड़ी भी देनी है, हमने बाइक भी देनी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। तो फिर भी रिश्तों के हवाले से लोग परेशान हैं। इसके अलावा जो जुल्म और ज़्यादती होती है, नेक्स्ट जाके अगले घर वाले, हर घर में एक अल्ताफ़ बैठा है, हर घर में एक ज़ोहरा बीबी बैठी है जो कभी थी तो बहू, तब वो मजलूम थी और आज वो जालिम बरी बैठी है। ये हर घर की कहानी है, हर मुआशरे की कहानी है। तो आखिर कब तक, आखिर कब तक इसी तरह हमारी बेटियां, हमारी बहनें मौत के घाट उतारी जाती रहेंगी? यहाँ पे जो हमें करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें इस जहेज़ जैसी लानत से अपने मुआशरे को पाक करना होगा। इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी कि ना तो हम जहेज़ देंगे और ना ही जहेज़ लेंगे और ना खामोश रहेंगे। जो भी जहेज़ मांगेगा उसको सोशल मीडिया के ऊपर नंगा करें। जो भी आपके सामने आता है कोई ऐसा बंदा जो कि डिमांड करता है जहेज़ की, तो फौरी तौर पे उसको सोशल मीडिया के ऊपर नंगा करें और उसका सोशल बाइकआउट करें। और हर वो बेटी इस किस्म का जुल्म सह रही है, उसके साथ हमें मुआशरे को खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कल ये आपका घर भी हो सकता है।
तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।